हेलो दोस्तों, तो आपका प्रियम स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम देख रहे हैं कक्षा 12 में गणित प्रश्न वाली 1.4 का प्रश्न 1 है। तो जो इस प्रकार से दिया गया है कि निम्नलिखित में से द्विआधारी संख्या है या नहीं। जो संक्रियाएँ हैं वो हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं, प्रश्न वाली 1.4 में। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें हमें बताना है कि जो हमारी ए से बी में एक संक्रिया है, ये संक्रिया का चिन्ह होता है जो स्टार की तरह लिखते हैं। तो ए से बी के बीच में एक संक्रिया है जो किस प्रकार से होगी, ए माइनस बी। मतलब जो इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, मतलब संक्रिया को हम इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं, वो किस तरह से होगा, ए माइनस बी होगा। ठीक है। तो जो हम जेड प्लस है इसकी मीनिंग समझते हैं कि जेड प्लस को यह होता है। तो यहाँ पे दिया है जेड प्लस। तो जेड प्लस में हम देखते हैं कि 0 से लेके प्लस में अनंत तक संख्या होती हैं और -1 से लेके माइनस में अनंत तक की संख्या होती हैं। मतलब कि इसमें जेड प्लस में हमारी माइनस और प्लस की सभी संख्याएँ शामिल होती हैं। और हमें अब चेक करना है कि हमारा जो माइनस प्लस की संख्याओं के बीच में ऑपरेशन होगा, क्या वो मतलब जो संक्रिया है वो द्विआधारी होगी कि नहीं। हमारी कोई भी संक्रिया है जो द्विआधारी तब होती है जब हम जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं और उसका रिजल्ट आता है, और वो भी किस में होता है, जेड में होता है। जेड प्लस का मतलब होगा हमारा कि जेड में केवल प्लस की संख्या होंगी। जेड का मतलब होता है माइनस और प्लस दोनों संख्या शामिल होंगी। लेकिन जेड प्लस लगा दिया तो इसमें इसका मतलब है कि केवल और केवल हमारी प्लस की संख्या ही शामिल होंगी। ठीक है। इसका मतलब है कि 0 से लेके हमारी अनंत तक प्लस की संख्या होंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी संक्रिया है वो क्या है, ए स्टार बी। ठीक है, ये संक्रिया का निशान होता है। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि यदि हम बताते हैं ये संक्रिया है कि नहीं, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमारा जो 3 है वो बिलोंग करता है किस में से, जेड प्लस में से। ठीक है, जेड प्लस में से। और इसी प्रकार से तथा हम जो लेते हैं, ठीक है, 3 ले लिया, जेड प्लस में हो गया शामिल। और इसी प्रकार से हमने एक और ले लिया, क्या, 4। तो 4 क्या होना चाहिए, वो भी जेड प्लस में से शामिल है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। और इसका माइनस करने पर क्या आना चाहिए, हमारे जेड प्लस में ही रिजल्ट आए। तो क्या संक्रिया हमारी क्या होगी, द्विआधारी होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है। तो हमारी जो संक्रिया थी वो क्या थी, ए संक्रिया बी बराबर था ए माइनस बी। तो हम मानते हैं हमारी ये ए की वैल्यू हो गई, ए 4 की मतलब बी की वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ पे रखेंगे हम क्या, 3। यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे, यहाँ पे रख देंगे 4 और बराबर में लिख देते हैं 3 माइनस 4। ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इसका आंसर -1। हम देखते हैं कि हमारा जो जेड प्लस है, जेड प्लस में केवल प्लस और माइनस की संख्या, जेड में केवल प्लस माइनस की होती हैं, लेकिन जेड प्लस में केवल और केवल प्लस की संख्या शामिल होती हैं। लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो माइनस बनाया है। इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी क्या है, द्विआधारी नहीं है। मतलब ये बिलोंग हमारा जेड प्लस में नहीं करेगा। ठीक है, जेड प्लस में बिलोंग नहीं करता, हम कट कर देते हैं। अतः क्या होगी, हमारी ये संक्रिया है वो द्विआधारी नहीं होगी। अतः यह संक्रिया द्विआधारी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने देखा हमारी द्विआधारी संक्रिया कब होती है, जब हम जो लिखते हैं, मतलब कि जो हम संख्या लेते हैं वो उसी में से होती हैं, और उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो उसी में बिलोंग करता है जिसमें से लिया गया था। मतलब कि कहाँ से, जेड प्लस से लिया गया, तो जेड प्लस में होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, संक्रिया द्विआधारी होगी। और उसी में ये दूसरा प्रश्न है कि जेड प्लस है, इसका मतलब है कि हमारा जो जेड होगा उसमें केवल धन और केवल धन की संख्या होंगी। और वो क्या, किस प्रकार से संक्रिया दी गई है कि ए और बी की जो संक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, ए इंटू बी, मतलब इन दोनों का गुणा होगा। ए और बी के में जो संक्रिया है वो क्या होगी, बराबर में होगी ए और बी के गुणा के बराबर। ठीक है, द्वारा एक परिभाषित क्या है, संक्रिया है। तो हम इसके लिए देखते हैं कि जो हमारी संक्रिया थी उसको हम लिखते हैं। पहले हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा एक 2 है वो बिलोंग करता है जेड प्लस में। ठीक है। और इसी तरह से हमारा एक 3 है वो भी करता है हमारा बिलोंग जेड प्लस में। अब हम इस पर क्या एक क्रिया लगाएंगे। ठीक है। तो ये होगी हमारी ए संक्रिया बराबर हो जाएगा ए बी। इसमें क्या होगा, हमारा जहाँ पे एक था, ए था, वहाँ पे हो जाएगा 2 संक्रिया की जगह पर संक्रिया, और बी की जगह पर हो जाएगा 3। और इन दोनों की संक्रिया करने पर क्या आ जाएगा, ए और बी का यहाँ पे गुणा दिया है तो ए और बी का गुणा कर देंगे, ये हो गया 6। तो ये क्या है, हमारा जो 6 आया है वो बिलोंग करता है किसमें, जेड प्लस में। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, ये संक्रिया द्विआधारी हो जाएगी। इसको हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ए बिलोंग है जेड प्लस से, इसी तथा बी बिलोंग है जेड प्लस से, जो बी है वो भी बिलोंग करता है किसमें, जेड प्लस में। और तथा क्या होता है, और ए संक्रिया बी बराबर ए बी भी बिलोंग करता है किसमें, जेड प्लस में। अतः संक्रिया क्या होगी हमारी, अतः संक्रिया
द्विआधारी होगी। और यहाँ पर जो अगली संक्रिया दी गई है वो क्या, ए संक्रिया बी है और बराबर में ए बी का वर्ग है। हमको इसको क्या करना है, परिभाषित करना है। किस में है, आर में है। आर मतलब रियल संख्या होती हैं। रियल संख्या में हमारी सभी प्रकार की संख्या शामिल होती हैं, केवल करणी के अंदर -1 की संख्या को छोड़कर, जो -1 नहीं मतलब माइनस की जो भी संख्या होती हैं उनको छोड़कर, क्योंकि वो काल्पनिक संख्या होती हैं ना कि रियल मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए किस में से है, आर में से, रियल संख्याओं में से, तथा बी बिलोंग्स टू मतलब जो हमारा बी है वो भी किस में से बिलोंग करता है, आर में से बिलोंग करता है। ठीक है, आर में से बिलोंग करता है रियल संख्याओं से। तो क्या होगा हमारा ए संक्रिया बी बराबर जो ए बी वर्ग आता है वो भी हमारा किस में से बिलोंग होगा, आर में से। वो कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया कि 2 बिलोंग करता है आर में से। ठीक है, 2 शामिल है 2 आर में से, तथा 4 शामिल है हमारा किस में से, आर में से। तो हम क्या करेंगे, ए संक्रिया बी लगाते हैं, इसका मतलब है ए बी वर्ग। तो जहाँ पर ए बी है वहाँ पे रखेंगे ए 2 रखेंगे, वो एक ही वैल्यू हो जाएगी, संक्रिया लगाएंगे। और बी था वहाँ पर 4 रख देते हैं, और इसका मान क्या आता है, ए मतलब 2 और बी का वर्ग मतलब 4 का वर्ग हो जाता है। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 जहाँ की था 4 का वर्ग हो जाता है 16, और यहाँ पे आ जाता है 16 दूनी 32। तो ये क्या होगी, हमारी एक रियल संख्या में से शामिल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, आर में से बिलोंग। क्या कहेंगे, अतः संक्रिया द्विआधारी है। ठीक है, आधारी संक्रिया है। ठीक है, यानी जो संक्रिया है वो कैसी है, द्विआधारी संक्रिया है। तो इस तरह से हमारे एक प्रश्न तीसरा हो गया। अब इसी का प्रश्न चौथा और रह गया है, उसके लिए हम देखते हैं। तो हमारी जो अगली संक्रिया दी गई है वो चौथा में है Z+ से, मतलब कि इसमें हमारी Z की केवल प्लस संख्या शामिल है। में संक्रिया है जो कैसी है, ए से बी में संक्रिया है और बराबर है, जो हमारी ए से बी में संक्रिया वो कैसी है, a - b और उसका मॉड है। ठीक है, फिर इसके द्वारा एक परिक्रिया है हमारी, ये संक्रिया परिभाषित की गई है। तो हम इसके लिए कैसे करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा प्रत्येक जो a है वो बिलोंग करता है किससे, Z+ से, तथा इसी प्रकार से हमारा जो b है वो भी बिलोंग करता है किस में से, मतलब बिलोंग करता है Z+ से, मतलब Z की प्लस की संख्याओं में से। अब हमें निकालना क्या है, ए संक्रिया बी बराबर जो है वो हमारा क्या है, मॉड a - b है। तो ये भी हमारा बिलोंग होना चाहिए किस में से, Z+ में से। तो ये बिलोंग करता है Z+ में। तो क्या हो जाएगी हमारी संक्रिया, क्या हो जाएगी, द्विआधारी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे बताएंगे एग्जाम्पल देखिए कैसे है ये। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिया, यहाँ पर ले लिया 2 या फिर 3 ले लिया, 3 बिलोंग्स टू Z+ मतलब 0 से लेके अनंत तक की प्लस की संख्या है, तथा लिया है जो हमारी b की संख्या होगी, मतलब b का मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, वो लेते हैं हम 4। ये भी बिलोंग करता है हमारा किस में से, Z में से, Z+ में से। और हमारी जो संक्रिया दी गई थी वो थी a संक्रिया b। अब हम इसको बराबर में कैसे थी, वो a - b का मोड दिया गया था, a - b का मोड धनात्मक होता है ना, धनात्मक मापांक होता है। क्योंकि ये धनात्मक मापांक है तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमेशा धनात्मक ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं 3, संक्रिया हो जाएगी 4, क्योंकि b की वैल्यू 4 ली थी हमने। उसके बाद में हमारा 3 - 4। ठीक है, तो मोड है उसका, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा -1। माइनस मोड के अंदर होता है और बाहर निकालने पर क्या हो जाता है हमारा प्लस का, यानी कि कोई भी संख्या हो वो प्लस की ही आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा दिया है। तो धनात्मक मापांक के चलते क्या हो जाती है, सभी हमारी जो भी मान आते हैं वो धन में परिवर्तित हो जाते हैं, और वो किस में हमारे बिलोंग करेंगे, Z+ में। अतः हम कहते हैं, अतः यह संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया होगी। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो कैसे है वो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन में देखा कि हमारा जो मोड है वो हमेशा धनात्मक रिजल्ट ही
देगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये पूरा जो संक्रिया है वो द्विआधारी होगी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी का, जो कि है 5th क्वेश्चन। वो किस प्रकार से दिया गया है उसके लिए हम देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न था वो था कि Z+ में एक संक्रिया दी गई है, स्टार संक्रिया। वो कैसी है, A से B में एक संक्रिया है और उसका रिजल्ट क्या आता है, A द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ प्रत्येक क्या है हमारे यहाँ पर, प्रत्येक जो A बिलोंग्स टू करता है किस में से करेगा, Z+ में से, तथा हमारा जो B होगा वो भी B+ में किस में से बिलोंग करेगा, Z+ में से, क्योंकि ये संक्रिया किस पे है, Z+ में है। Z+ का मतलब बता चुके हैं आपको कि सभी प्लस की संख्याएं होती हैं 0 से लेकर अनंत तक की। और हमारी जो संक्रिया दी है वो है A संक्रिया B, और जो किसके बराबर है, A के। तो ये किस प्रकार से हमारी क्या होगी, ये बिलोंग करेगा हमारा Z+ में से। तो किस प्रकार से करेगा, हम जैसे देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल दे के बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हम कोई 2 एग्जाम्पल वैल्यू लेंगे एग्जाम्पल के लिए, कि यहाँ पर हमारा 3 है। ठीक है, और यहाँ पे है बिलोंग करता है ये किस में, Z+ में। और तथा हम एक और संख्या लेते हैं जो कि हमारी 4 है, वो भी बिलोंग करती है किस में, Z+ में। और जो हमारा 3 संक्रिया B बराबर, मतलब संक्रिया A संक्रिया B बराबर क्या आएगा, हमारा A। तो ठीक है, यहाँ पर 3 संक्रिया B मतलब यहाँ 4 ली थी, वो बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 3। और 3 तो वैसे भी हमारा Z+ में से बिलोंग करता था, अब तो करेगा ही करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा संक्रिया है वो कैसी है, द्विआधारी है। अतः यह संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है। कैसी है, द्विआधारीय संक्रिया है, क्योंकि इसका रिजल्ट कैसा आ गया, Z+ में आ गया। तो आशा करते हैं ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे फ्री MP स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।